आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स यहाँ पे दिया हुआ है a इज इक्वल टू 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। तो यहाँ पर वैसे लिख देना पहले द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स a इज a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो भी डायगनल है उन लोगों को लैम्डा लगाना है बस, जैसा पहले करे थे। तो यहाँ पर 6 माइनस लैम्डा -2 2 -2 3 माइनस लैम्डा -1 2 -1 3 माइनस लैम्डा, ये आ जाता इज इक्वल टू 0। फॉर्मूला लगाना है लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए प्लस लैम्डा माइनर ऑफ a11 प्लस माइनर ऑफ a22 प्लस m माइनर ऑफ a33 माइनस डेट a इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर लैम्डा क्यूब ए स्क्वायर ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए, अब 6 + 3 + 3 क्या हो गया 12, यहाँ पर 12 लिख देना। फिर प्लस लैम्डा माइनर ऑफ a1, ये है a11, ये रो और ये कॉलम कैंसिल करके 3 × 3 इज 9 -1 × -1 इज +1, फिर -1 हो जाता है वो, तो 8 आता है इसका आंसर। यहाँ पर 8 प्लस माइनर ऑफ a22 ये है, ये रो और ये कॉलम कैंसिल करके 6 × 3 करना, 2 × 2 करना। 6 × 3 क्या होता, 12 18 होता, 18 2 × 2 -4, 18 × 4 इज 14 प्लस ए माइनर ऑफ a33 ये है, ये रो और ये कॉलम कैंसिल करके करना। सो 6 × 3 वही 18, सो यहाँ भी 14 आ जाता माइनस डिटर्मिनेंट। अब ये रो ये कॉलम कैंसिल करके 3 × 3 इज 9 -1 × -1 इज +1, तो 9, फिर ये रो और ये कॉलम कैंसिल करना -2 × 3, फिर 2 × -1, फिर ये रो और ये कॉलम कैंसिल करना, फिर ऐसा करें तो -32 इज इक्वल टू 0 आ जाता। सो लैम्डा क्यूब इज इक्वल टू 12 लैम्डा स्क्वायर प्लस 14 × 14 प्लस 8 इज इक्वल टू 36 लैम्डा -32 इज इक्वल टू 0। अब आइगन वैल्यूज़ के लिए क्या करना है, जो भी कोएफिशिएंट है लोगों का ले लेना। यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 32 है ना। कोएफिशिएंट लेना, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 32 है, तो -32 है। तो आप एक ऐसी वैल्यू देखना जिससे लास्ट में 32 आना। तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 लिए तो यहाँ पे 0 2 1 ज़ा 2, 12 + 2 तो -10 बचता। फिर 2 × -10 -20, यहाँ पर 16 बच रहा, यहाँ पर 16 बच रहा, तो 2 × 16 इज 32, यहाँ पर लास्ट वैल्यू 0 आ गई। फिर इसको नीचे देना 0 1। अब लैम्डा इज इक्वल टू 8 लेंगे, 8 1 ज़ा 8, यहाँ पे कितने बच रहे हैं -2, तो 8 × -2 इज -16, तो यहाँ पर 0 बच रहा। अब नेक्स्ट करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी करेंगे। लैम्डा इज इक्वल टू 2 ले लेंगे, सो 0 1 1 × 2 इज 2, तो यहाँ पे 0 आ गया, ये एंड हो गया। तो आइगन वैल्यूज़ ये है, ये आइगन वैल्यूज़ है, तो यहाँ पर लिख देना आइगन वैल्यूज़ इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू 2 - 8 - 2। सो आइगन वैल्यूज़ हो गए, बाद आइगन वेक्टर्स ढूंढना रहता, बिकॉज एल क्यू है ये। यहाँ पर लेट लैम्डा इज इक्वल टू 8, पहले बड़ी वैल्यू ले लेना, लैम्डा इज इक्वल टू 8, द करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर बी a माइनस लैम्डा आई, x1 एक्स्ट्रा लगाना है यहाँ पे, पीछे नहीं लगा रहे थे, इज इक्वल टू 0। लेट x1 इज इक्वल टू x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जहाँ भी लैम्डा दिख रहा वहाँ पर 8 लगाना है, बिकॉज यहाँ पे लेट लैम्डा इज इक्वल टू 8 लिखे ना, तो यहाँ पर 8, फिर -2 2 -2 3 माइनस लैम्डा 3 - 8, सो -1, फिर यहाँ पर 2 -1 3 - 8, और ये x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0। 6 - 8 इज -2 -2 2 -2, 3 - 8 इज -5 -1 2 -1 3 -5, x1 x2 x3 इज x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0। करना है इसका इक्वेशन बनाना, ये रो और ये कॉलम से। सो 2x1 - 2x1 - 2x2 प्लस 2x3, ये हो गया इक्वेशन ए। फिर -2x1 - 5x2 फिर x3 इक्वेशन बी। 2 × x1 2x1 -1 × x2 -x2 -5 × x3 -5x3 इज इक्वल, ये है इक्वेशन सी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ पर बी सी ए बी, यहाँ पर ये ए है, ये बी है, ये सी है,
सो यहाँ पर b, यहाँ पर जो कोएफिशिएंट है वो लेना -2 c 2 a -2 b -2। फिर यहाँ पर ये इक्वेशन ले लेंगे अपन। सो b इज़ -5 -1 -2 -5। सो अब इन लोगों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है अपने को। सो x1 बाई -2 इंटू -1 इज़ +2, -5 इंटू 2 इज़ -10। सो यहाँ पर माइनस ऑलरेडी रहता तो +10 लिख देना, इज इक्वल टू x2 2 इंटू -2 इज़ -4, -1 इंटू -2 इज़ -2 होता, मेरे यहाँ पर माइनस रहता है इसलिए प्लस लिख रहे हैं अपन। सो यहाँ पर ऐसा आ जाता, फिर इज इक्वल टू x3, फिर -2 इंटू -5, यहाँ पर -2 इंटू -5 इज़ +10, -2 इंटू -2 इज़ +4 होता है, यहाँ पर माइनस रहता तो माइनस लिखना है अपने को। फिर इन लोगों को सॉल्व करें तो 2 + 10 12, -2 -4 -6, 10 - 4 6 इज इक्वल टू के। x1 इज इक्वल टू 12 के, x2 इज इक्वल टू -6 के, x3 इज इक्वल टू 6 के। सेपरेट कर लिया अपन। द आइगन वेक्टर्स बी x इज इक्वल टू 12 के, x1 इज इक्वल टू 12 के, -6 के, -6 के। सो यहाँ पर k कॉमन निकाल लेना, फिर इन लोगों को डिवाइड कर देना, ये आंसर आ जाता। ये आइगन वेक्टर्स है केस 1 के लिए। केस 2 के लिए लेट लैम्डा इज इक्वल टू 2 करना है। द कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स बी a माइनस लैम्डा आई x2, लेट x2 इज इक्वल टू x1 x2 x3। वहाँ पहले x1 लिए थे, अब x2 ले रहे हैं। ये लैम्डा 2 क्यों लिए, वो तो आइगन वैल्यूज़ 8 थी और 2 थी, तो 8 हो गया, अब 2 करना है। तो जहाँ भी लैम्डा है वहाँ पर 2 लगा देना है, यहाँ पर लगा दिए। तो यहाँ पर -1 3 -2, और ये x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0। अब इन लोगों को सॉल्व करें तो 4 -2 2 -2 1 -1 2 -1 1, x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर रो ऑपरेशन करना है, मतलब ये 0 हो जाना, उसके लिए 2r2 + r1। सो 2r2 सेकेंड रो में क्या एलिमेंट है -2 प्लस r1 फर्स्ट रो में क्या एलिमेंट है 4, विच इज़ इक्वल टू 0। सो r3 टेंड्स टू 2r3 - r1। सो 2 4 इज इक्वल टू 0। आफ्टर रो ऑपरेशन 4 -2 2 0 0 0 0 0 0 x1 x2 x3 is equal to 0. That's what we get. Okay, so 4 into x1 is 4x1 minus 2x2 plus 2x3 is equal to 0. This is equation A. Let x2 is equal to k2 comma x3 is equal to k1 in equation A. So what we get, 4x1 minus 2k2 plus 2k1 is equal to 0. So we'll send this that side. So it is 4x1 is equal to 2k2 minus 2k1. So it will be x1 is equal to k2 minus k1 by 2. x2 is equal to x1 x2 x3. Now we have k2 minus k1 by 2 k2 k1. Okay, this is we have. Now we'll separate them. k2 by 2 k2 0 plus k1 by 2 k0 k1. Okay, after taking k2 and k1 outside, we get 1 by 2 1 0 plus 1 minus 1 by 2 0 1. This will be x3, this will be x2. Okay, so we will double them. x2 is equal to 1 2 0, x3 is equal to -1 0 2. This is your eigenvectors for case 2.